गुजरात के सूरत से रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। शहर के बरियाव इलाके में बुधवार शाम को एक 2 साल का बच्चा सीवर के खुले मैनहोल में गिर गया। बच्चे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसमें सूरत फायर और इमरजेंसी सर्विसेज के कर्मचारी सहित स्थानीय लोग भी शामिल है। पानी के तेज प्रवाह के कारण बच्चे के बहते हुए आगे पहुंचने की आशंका जताई गई है। बच्चा अपनी मां के साथ राधिका पॉइंट के पास जा रहा था, तभी मैनहोल के खुले ढक्कन में गिर गया। चीफ फायर ऑफिसर बसंत पारिक ने बताया कि मैनहोल का ढक्कन किसी भारी वाहन के गुजरने से क्षतिग्रस्त हो गया था। उन्होंने बताया कि इसमें एक 2 साल का बच्चा गिर गया। बच्चे की तलाश के लिए करीब 100 से 150 मीटर क्षेत्र की जांच की गई है। बच्चे की तलाश के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में यहाँ 60 से 70 कर्मचारी तैनात है। फिलहाल बच्चे का कुछ पता चल नहीं पाया है अभी तक। घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है कि बच्चा पानी की धार के साथ आगे की तरफ बह गया है। यही कारण है कि SFES के कर्मचारियों द्वारा सभी मैनहोल को चेक किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि इस इलाके की जल निकास प्रणाली में तेज पानी और सीवरेज पानी का मिश्रण होता है, जो बच्चे की जान के लिए खतरा है। जल्द से जल्द बच्चे को खोजकर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं लग पाया। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस के इन दिनों दिग्गजों के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार हनन का नोटिस गया है। बजट सेशन के पहले दिन राष्ट्रपति मुर्मू पर दिए गए बयान को लेकर सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं राहुल गांधी ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए कह दिया था कि चीन विनिर्माण क्षेत्र में भारत से आगे निकल गया है और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में भारत को एक दशक पीछे छोड़ दिया गया। भाजपा सांसदों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। राज्यसभा सदस्य सुमेर सिंह सोलंकी के नेतृत्व में उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और सोनिया गांधी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। भाजपा सांसदों ने कहा है कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है। भाजपा सांसदों ने नोटिस में कहा है कि ऐसी टिप्पणियां न सिर्फ पद की गरिमा को कम करती हैं, बल्कि संसदीय प्रक्रियाओं और परंपराओं की शुचिता का भी उल्लंघन करती है। ये नोटिस सोनिया गांधी के जरिए शुक्रवार को संसद में संयुक्त सत्र में संबोधित किए जाने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू पर की गई टिप्पणी को लेकर दिया गया था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संसद परिसर में भाषण पर चर्चा करते देखे गए। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में सोनिया गांधी कहते हुए सुनी जा रही हैं कि बेचारी महिला राष्ट्रपति आखिर तक बहुत थक गई, वो मुश्किल से बोल पा रही थी। और अमेरिका से निर्वासित किए गए 104 भारतीय अब घर लौट चुके हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को मैक्सिको अमेरिकी सीमा से पकड़ा गया था। कहा जा रहा है कि ये लोग भारत से वैध तरीके से रवाना हुए थे, लेकिन इन्होंने डंकी रूट के जरिए अमेरिका में घुसने की कोशिश की थी। निर्वासित लोगों में हरियाणा और गुजरात से 33, पंजाब से 30, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से 3 और चंडीगढ़ से 2 लोग हैं। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 33 गुजराती अहमदाबाद पहुंच गए हैं। गैर कानूनी तरीके से यूएस पहुंचने में भारतीयों को अमेरिकन एयरफोर्स के प्लेन से कल अमृतसर पहुंचाया गया, जिनमें 33 गुजराती भी शामिल हैं। सभी 33 गुजराती अमृतसर से अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से अपने घर के लिए रवाना होंगे। इन 33 गुजरातियों में गांधीनगर जिले से 14, महेसाणा जिले से 9, पाटन और मध्य गुजरात से 4 लोग हैं। बनासकांठा और भरूच जिले से एक व्यक्ति शामिल है। एयरपोर्ट से निकलते हुए देखा गया है कि उनके साथ जिला पुलिस मौजूद है। सभी नागरिकों ने मुंह पर मास्क रखा था। अहमदाबाद आए 33 लोगों में 4 नागरिक नाबालिग। और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार को मतदान में 60.44% का मतदान हुआ। शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। हालांकि तय समय तक जिस भी मतदान केंद्र पर कतारें लगी रही, वहां पर सभी मतदाताओं का मतदान कराया गया, लेकिन दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी
कार्यालय की ओर से देर रात 11 बजे तक ये नहीं बताया जा सका कि मतदान समाप्त होने तक कितनी फीसदी मतदान हुए हैं, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि 60.44% का मतदान हुआ है। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में 57.58% मतदान हुआ है। ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में हुए मतदान की तुलना करें तो ये 2008 के विधानसभा चुनाव के मतदान 3% से ज्यादा है। वहीं पिछले विधानसभा यानी कि 2020 में 62.55% मतदान हुआ था। इस बार के विधानसभा चुनाव कराने के लिए दिल्ली में कुल 13,766 मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे, जिनमें से 733 सहायक मतदान केंद्र भी रहे। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम को 6 बजे तक चला। सभी मतदान केंद्रों को मतदाताओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। 70 मतदान केंद्रों को महिलाओं, दिव्यांगों और युवाओं द्वारा संचालित किया गया, जिससे इन वर्गों को प्रेरणा मिले और समान अवसर मिले। सभी मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग के माध्यम से निगरानी रखी गई। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। मतगणना 8 फरवरी को होगी, जिसके बाद दिल्ली के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। ऐसे में अब सभी की निगाहें 8 फरवरी को मतगणना पर टिकी है, जब ये स्पष्ट होगा कि दिल्ली की सत्ता की बागडोर किसके हाथ में है। बांग्लादेश में एक बार फिर अशांति फैलने की आशंका। खबर है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक ऑनलाइन भाषण के बाद ढाका में उपद्रवियों ने शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि प्रशासन की तरफ से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और ऐसे में एक समाचार एजेंसी के मुताबिक उपद्रव कर रहे लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर तोड़फोड़ के अलावा आगजनी भी की है। कुछ खबरों के मुताबिक सोशल मीडिया पर आवामी लीग के छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग ने बुलडोजर जुलूस निकालने का ऐलान किया था। रात 9 बजे के आसपास आहूत इस जुलूस के दौरान अब 10 पीएम शेख हसीना को ऑनलाइन संबोधित भी करना था। हालांकि बुधवार देर रात हजारों की संख्या में आए उपद्रवियों ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के ढाका स्थित घनमंडी 32 आवास पर हमला कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आगजनी और तोड़फोड़ को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने रात 8 बजे हमला किया और नारेबाजी के दौरान शेख हसीना को बताया कि भाषण बहुत ज्यादा गलत है। बांग्लादेश के अब 10 प्रधानमंत्री शेख हसीना के लाइव ऑनलाइन संबोधन के दौरान प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने ढाका में उनके पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर जमकर उत्पात मचाया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि हसीना ने अवामी लीग की अब भंग कर चुकी है। छात्र लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अपना संबोधन दिया और देशवासियों से मौजूदा शासन के खिलाफ प्रतिरोध करने का आह्वान किया।